ओम गणपते नमः गणेशाय नमः। पामिस्ट्री सीरीज में हम बात करें नाखून की, नेल्स की। नेल्स किसी भी इंसान के हेल्थ का इंडिकेटर है। उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को बताने के लिए ये एक मेजर रोल प्ले करता है। पुराने वैद्य हकीम वो सिर्फ नेल्स देख के आदमी को होने वाली बीमारी के बारे में बता देते थे। फिंगर टिप्स हमारी सेंसेस का पार्ट है, सेंस ऑफ टच। अब किसी चीज़ को भी फिंगर टिप से टच करते हैं और नेल्स फिंगर टिप की प्रोटेक्शन करते हैं। नेल्स हेयर लाइन फाइबर से बनते हैं। ये फाइबर कहाँ से बनता है? ये हमारे एक नर्वस सिस्टम से जो वेस्ट निकलता है, ये वो फाइबर होता है। आपने निटिंग मशीन देखी होगी जिसमें कपड़ा बनता है, पतले पतले धागे एक पैटर्न में निट होते रहते हैं, और ये पैटर्न सख्त होता रहता है और कपड़ा बन जाता है। उसी तरीके से हमारे हाथों पैरों के नाखून एक बड़े ही पतले फाइबर से जुड़ते हैं और सख्त हो जाते हैं। ये फिंगर्स के एंड पे बनते हैं, ना कि बोन्स या मसल में। तो जैसे आप जानते हैं, फिंगर टिप्स हमारी सेंस ऑफ टच के लिए है और हमारी फिंगर टिप का कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम के साथ है, हमारे नर्व्स के साथ है। सो फिंगर टिप्स उस नर्वस सिस्टम की हेल्थ जानने का एक रास्ता है, और जो नेल्स हैं ये उस सेंस ऑफ टच को एक प्रोटेक्शन देते हैं, फिंगर टिप्स की प्रोटेक्शन करते हैं। इन नेल्स को बनाने वाला हेयर लाइन फाइबर हमारे नर्वस सिस्टम का डिस्चार्ज है। अगर आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम परफेक्ट है तो जो उसके अंदर वेस्ट आ रहा है वो बिल्कुल साफ रहेगा। जो नेल्स की फॉर्मेशन होगी एक स्मूथ सिल्क के धागे की तरह होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, लाइट पिंक, पॉलिश्ड, शाइनिंग। आप समझ सकते हैं कि एक साफ सुथरे धागे से बना हुआ कपड़ा कैसा होगा, बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट। और ये नेल अपनी ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो उसके नीचे नर्व सेंटर्स हैं, जो हमारे फिंगर टिप्स के सेंस पॉइंट्स हैं, ये उनको उनकी हेल्थ को इंडिकेट करेंगे। अगर हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में कहीं कोई ब्लॉकेजेस हैं तो जो उसका वेस्ट आएगा उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा। वो वेस्ट रिफ्लेक्ट होगा तो वो धागा जो है स्मूथ नहीं होगा, वो रफ होगा। सो रफ होने से एक रफ दाग, कहीं बीच में साफ कहीं पे रफ, एक पैटर्न बनेगा जो इंडिकेट करेगा कि कुछ नर्वस सिस्टम के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, कुछ हेल्थ सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों, जब पुराना समय था, जब हम आदमी जानवर से हम कहते हैं इवॉल्व हुआ था, तो उस टाइम पे जो फिंगर नेल्स बनते थे वो एक प्रोटेक्शन करने का तरीका होता था, अटैक और डिफेंस करने का नेल्स हथियार होते थे। मगर जैसे जैसे ह्यूमैनिटी डेवलप होती रही, हाथों का प्रयोग लड़ाई की बजाय काम धंधे पे हो गया। तो जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में जानवरों के जो पंजे होते थे वो काफ़ी सख्त होते थे और तीखे होते थे। तो अभी वो तीखे जो नेल्स हैं उसकी बजाय नॉर्मल नेल्स और बड़े नेल्स होने शुरू हो गए। किसी भी हेल्दी आदमी के जो नेल्स रहेंगे वो लाइट पिंक कलर के रहेंगे। अगर नेल्स पे आपको ब्लू टिंज देखने को मिले, वो ब्लू टिंज जो पूरे नेल को कवर करे, तो ये इंडिकेट करता है कि जातक काफी नर्वस है, उसका हार्ट वीक है। अगर ये ब्लू कलर सिर्फ डार्क है तो नेल्स के ऊपर आपको ब्लू कलर की टिंज देखने को मिल सकती है। आप जानते हैं हमारे लंग्स का काम होता है खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना और ऑक्सीजन भरना। अगर लंग्स में कुछ गड़बड़ है, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या ब्लड सर्कुलेशन में कहीं रुकावट है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जहरीलापन जो है, ये कुछ बढ़ जाता है। हमारे पूरे ब्लड के अंदर कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो नाखूनों में नीलापन आ जाता है। ये नीलापन दो तरह का हो सकता है, एक तो ब्लू टिंज हो सकती है
और दूसरा उसके बेस के ऊपर आपको प्रॉपर ब्लू कलर देखने को मिलेगा। अगर ब्लू टिंज है तो जहाँ तक नर्वस है उसका हार्ट वीक है, और अगर कहीं डार्क कलर है और नेल के बेस पे है तो हार्ट की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा। नेल्स के नीचे जो स्किन है ये उसका कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो जब भी आपको ब्लू कलर देखने को मिले और बेस पे मून नजर आ रहा है तो आप समझ लें कि दिक्कत ज़्यादा है, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत है, हार्ट वीक है। इस इशू पे एज को समझना जरूरी है। अगर ये ब्लू नेल लेडीज के केस में 12 to 14 या 15 ईयर के एज में हो तो प्यूबरिटी का टाइम होता है। 14-15 साल के बाद ये खत्म हो जाएंगी और वही स्टेज दोबारा 40 to 45 ईयर्स की एज में आएगी जब मीनोपॉज का टाइम आता है। तो ये एक टेम्परेरी फेज है। अदरवाइज ब्लू कलर को हमेशा सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर नेल का कलर ज़्यादा वाइट हो तो ऐसे लोगों का मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता है, खाना पचता कम है, इनके अंदर कुछ कोल्डनेस ज़्यादा रहती है, ठंडापन ज़्यादा रहता है। अगर नेल्स लाइट पिंक कलर के हों तो बेस्ट है, हेल्थ कंडीशन ठीक है। दोस्तों, अगर लिवर खराब हो, लिवर हमारे बाइल्स को कंट्रोल करता है। जब लिवर खराब होता है तो बाइल्स फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। ब्लड के अंदर बाइल्स का कंटेंट, यूरिया का कंटेंट ज़्यादा आ जाता है, इससे नेल्स में पीलापन देखने को मिलेगा। तो लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, LFT टेस्ट बोलते हैं, उससे ये चेक किया जा सकता है कि ब्लड के अंदर बाइल्स के कंटेंट कुछ ज़्यादा चल रहे हैं। ये हो सकता है लिवर फंक्शनिंग से, खाने पीने की गड़बड़ से, या ओवर कंजम्पशन ऑफ लिक्कर, ज़्यादा शराब पीने से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेल्स पे अगर लाली ज़्यादा हो, रेड कलर प्रोमिनेंट हो तो बीपी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक में एनर्जी का लेवल ज़्यादा रहता है कहीं ना कहीं बीपी लेवल भी बढ़ सकता है। कुछ रेयर केसेस देखेंगे जिनके अंदर नेल्स पे, जब नेल्स को काटा जाता है तो इनको स्किन के काटने जैसी प्रॉब्लम होती है। अब नेल काटते हैं तो जहाँ तक कंप्लेंट करता है कि दर्द हो रही है। नेल्स का कलर कुछ एक्सेसिव वाइट रहता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वो एक वाइट कलर का पर्दा हो जाता है। सो इनके जो नेल्स हैं वो लाइफ लाइन की तरह, लाइफ स्किन की तरह काम करती हैं। ऐसे केसेस में किडनी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो दोस्तों, अगर आपका पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हमेशा नेल्स का कलर, नेल्स को ढंग से ऑब्जर्व करें। आपकी ऑब्जर्वेशन से ही रिजल्ट निकलेंगे। ये तो था नेल्स के कलर के ऊपर। आगे दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमसे जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।